नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, देवेंद्र नाथ टैगोर और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस है। तो साथियों, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक रो अटैक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? इसका ऑप्शन है क्रिकेट, वॉलीबॉल, पोलो या फिर ऑप्शन डी है हार्स रेसिंग है। तो बैक रो अटैक शब्द का उपयोग वॉलीबॉल खेल में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉलीबॉल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ नामक पुस्तक के लेखक जो हैं सौरव गांगुली हैं। कौन? सौरव गांगुली। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नील विद्रोह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है असम, बिहार, केरल या फिर ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो नील विद्रोह किस भारतीय राज्य में हुआ था? तो यह आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। थेम्स नदी किस देश में बहती है? तो थेम्स नदी किस देश में बहती है? फ्रांस, चीन, इटली या फिर इंग्लैंड? तो थेम्स नदी जो है आपका इंग्लैंड देश में बहती है। कहां? इंग्लैंड देश में। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इथोपिया की राजधानी क्या है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि इथियोपिया की राजधानी क्या है। तो इथोपिया की राजधानी जो है आपका क्या है? तो साथियों, यह आपका अदीस अबाबा है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, अदीस अबाबा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है? तो यह आपका मैग्नस कार्लसन है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन। साथियों, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है शतरंज खेल से है। किससे? शतरंज खेल से। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या फिर ऑप्शन डी है भारतीय थल सेना प्रमुख है। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर जो है भारत के राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो यह आपका आधिकारिक भारतीय भाषा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है?
तो इनका उपनाम जो है चर्ची है। क्या? चर्ची। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो साथियों यह आपका चार मीनार है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चार मीनार। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनिश्चितता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह आपका वार्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यह आपका श्री सी रंगराजन थे। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री सी रंगराजन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद का एक नेता कौन था? ऑप्शन दिया गया है, मौलवी लियाकत अली, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, या फिर ऑप्शन डी है खान बहादुर शाह। तो वर्ष 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद का एक नेता कौन था? तो यह आपका मौलवी लियाकत अली था। कौन? मौलवी लियाकत अली। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है कि कौन सा त्योहार जो है आपका त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। तो खर्ची पूजा जो है आपका त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए थे? ऑप्शन है बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, या फिर लुम्बिनी। तो बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए थे? तो प्यारे साथियों यह आपका कुशीनगर में प्राप्त किए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुशीनगर में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के तहत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के तहत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? ऑप्शन है कील नहर, स्वेज नहर, न्यू वाटर वे नहर, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो यह आपका कील नहर है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। क्रा नहर निम्न में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन है म्यांमार में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, या फिर लाओस में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्रा नहर जो है आपका किस देश में स्थित है? तो यह आपका थाईलैंड में स्थित है। कहाँ? थाईलैंड में। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वह एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वह एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो यह आपका इजराइल देश है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इजराइल देश। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी?
1956 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1952 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 1958 ईस्वी। तो ओएनजीसी की स्थापना जो है आपका 1956 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हॉलमार्क योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो आपको बताना है कि हॉलमार्क योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो यह है आपका 12 अप्रैल 2002 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कब? 12 अप्रैल 2002 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है खजुराहो में, तंजावुर में, भुवनेश्वर में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको बताना है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों यह है आपका खजुराहो में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खजुराहो में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सास बहू मंदिर कहाँ अवस्थित है? भोपाल में, पुरी में, उदयपुर में या फिर मदुरई में? तो सास बहू मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह है आपका उदयपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उदयपुर में। अगला प्रश्न है, दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपको बताना है कि दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका गठन जो है आपका 1989 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1989 ईस्वी में। यूथांट कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? लॉन टेनिस, शतरंज, वॉलीबॉल या फिर हॉकी? तो यूथांट कप का संबंध किस खेल से है? तो प्यारे साथियों यूथांट कप का संबंध है लॉन टेनिस से है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लॉन टेनिस है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन दिया गया है 1923 में, 1935 में, 1921 में या फिर 1932 में। तो विश्व में पहली बार बाघ जनगणना 1932 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों महाकालेश्वर मंदिर जो है आपका उज्जैन में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उज्जैन में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधित मंदिर कहाँ अवस्थित है? बोधगया में, पटना में, सासाराम में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो महाबोधित मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह है आपका बोधगया में स्थित है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बोधगया में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन है 2015 में, 2017 में, 2019 में या फिर ऑप्शन डी है 2013 में। तो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जो है आपका 2015 ईस्वी में शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2015 में। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 4 अगस्त, 5 सितंबर या फिर 9 अक्टूबर? तो विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 9 अक्टूबर को। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश है।
तो साथियों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर लाहौर में? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है आपका कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो यह आपका 1946 में संपन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1946 में। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह कब प्रारंभ हुआ था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों यह आपका 1897 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है केरल, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर उत्तराखंड। तो गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है जेम्स ए हिक्की। तो भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो यह आपका जेम्स ए हिक्की था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जेम्स ए हिक्की। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो यह आपका 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और साथियों अगर आपसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कावेरी जल विवाद निम्न में से किन दो राज्यों के बीच है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो यह आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो है आपका किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरिस संधि। अगला प्रश्न है, एस्टिग्मेटिज्म में निम्नलिखित में से किस अंग की बीमारी है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एस्टिग्मेटिज्म में निम्नलिखित में से किस अंग की बीमारी है? ऑप्शन है नाक, कान, मुंह या फिर आंख है। तो एस्टिग्मेटिज्म जो है आपका आंख की बीमारी है। किसकी? आंख की। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी है
इनमें से कोई नहीं। तो सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यह है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है। क्या? H2SO4। इसे ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि ऑयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह आपका H2SO4 होता है, जो कि इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है और इसे सीसा संचायक बैटरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंचायती राज में त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पंचायती राज में त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? तो यह आपका बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। निम्नलिखित में से भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि भटनागर पुरस्कार का संबंध जो है किससे है। ऑप्शन है विज्ञान और तकनीकी से, संगीत से, खेल से या फिर नृत्य से। तो प्यारे साथियों, भटनागर पुरस्कार का संबंध जो है आपका विज्ञान और तकनीकी से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विज्ञान और तकनीकी से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।